आसिफ जरदारी ने पीटीआई के एमपीए चौधरी मसूद को 40 करोड़ रुपए में खरीद लिया। फवाद चौधरी का इल्जाम, कहते हैं अवाम ने फैसला सुना दिया, तख्ते लाहौर पीटीआई का हक है। पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को इबरतनाक शिकस्त हुई है। उम्मीद है पीटीआई की ज़िमनी इलेक्शन में नशिस्तें 15 से बढ़कर 17 हो जाएंगी। रहीम यार खान से हमारे एमपीए मसूद मजीद 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की पहुंच गए। उनके लिए किसी को पैसा ऑफर करना कोई मसला ही नहीं, ये पैसे आसिफ जरदारी दे रहा है। वज़ारत आला के उम्मीदवार सिर्फ परवेज इलाही, चौधरी शुजात ने वाज़ेह कर दिया। पॉलिसी बयान में साफ साफ बता दिया, मुस्लिम लीग काफ का मुतफ़िका उम्मीदवार परवेज इलाही ही है, जिसको मैंडेट मिला। हुकूमत करना भी उसी का हक है। पहले भी बहुत मर्तबा वाज़ेह कर चुके हैं, किसी रुकन को कोई लेटर भी जारी नहीं किया। सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। शुजात ने चौधरी परवेज इलाही साहब का हक पे फैसला दे दिया है। ये समझदार लोग हैं और उन्हें समझ का फैसला किया है, सियासी वज़ीर का फैसला किया है और यकजा रहने का फैसला किया है। और इंशाअल्लाह पूरी जो 10 के 10 मेंबरान है सूबाई असेंबली के, वो चौधरी परवेज इलाही को। परवेज इलाही बासानी वज़ीर आला मुंतखब होंगे। नंबर गेम पूरी है, हमारे अरकान को तोड़ने की कोशिश नाकाम होगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। पीटीआई रहनुमा सब्तैन खान के मुताबिक 22 जुलाई को जो अरकान असेंबली नहीं आएगा वो नाअहल हो जाएगा। पूरी काफ लीग परवेज इलाही और शुजात हुसैन के साथ खड़ी है। कल विक्ट्री का निशान, आज उम्मीदों पर पानी फिर गया। आसिफ जरदारी ने कल चौधरी शुजात से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर बातचीत के बाद मीडिया को विक्ट्री का निशान दिखा दिया। दोनों बड़ों की कुछ देर में भी एक और अहम मुलाकात का इम्कान है। पंजाब असेंबली इजलास में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के 176 अरकान की शिरकत। 176 अरकान ही पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी शरीक हुए। वजीर आला के इंतखाब में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ मियां असलम इकबाल की करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में वजीर आला के इंतखाब को सबूताज करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया गया है। पीटीआई का अपने अरकान असेंबली के लिए होटल तब्दील करने का फैसला। पंजाब असेंबली इजलास में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के 176 अरकान की शिरकत। हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रखने के लिए नून लीग भी मुतहरिक। अपने इत्तेहादियों और लीगी अरकान को एक बार फिर एक ही जगह रखने का फैसला किया। 22 जुलाई तक अरकान एक ही होटल में रहेंगे। तमाम एमपीएस आज शाम तक होटल पहुंचेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी इतना ही वोट पे हक है, जो कि 32 बिलियन 31 कुछ बिलियन डॉलर लीगल भेजते हैं, और पाकिस्तान में उनका इतना ही हक है जितना किसी और पाकिस्तानी का हक है। जहां वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही हो, मंडी लगी हो, समझें इसके पीछे आसिफ जरदारी हैं। शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन एक्ट की शिक 94 में की गई तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में विफाक, वजारत पार्लिमानी उमूर, कानून, काबीना और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। आसिफ जरदारी लाहौर में मंडी लगाए बैठे हैं। एमपीएस को 25 से 50 करोड़ की ऑफर्स दी जा रही हैं। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का दावा। शहबाज गिल ने भी पीपल्स पार्टी और नून लीग पर पीटीआई अरकान को 25 करोड़ में खरीदने का इल्जाम आयद कर दिया। ताल्लुकात कैसे हैं पिंडी की तरफ? ठीक ठाक है। नंबर हम ब्लॉक हो गए सर, ये मुझे नहीं पता। तो खट्टक साहब कोई रिसेंटली भी कोई मुलाकात वगैरह हुई आपकी? कोई मैं आपको क्यों बता। रावलपिंडी वालों के साथ ताल्लुकात ठीक ठाक हैं। साबिक वजीर दिफा परवेज खट्टक का सहाफी के सवाल पर जवाब। कहा, आप फिक्र ना करें, ताल्लुकात ठीक हैं। हालिया दिनों में मुलाकात के सवाल पर परवेज खट्टक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपको क्यों बताऊं,
नंबर अनब्लॉक करने के सवाल पर भी परवेज खटक जवाब के बजाय सिर्फ मुस्कुरा दिए। तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली को धमकाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। पंजाब असेंबली के हल्के PP 7 में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी। पूरे हल्के में दोबारा गिनती मुमकिन नहीं, फैसले का मतन। सुप्रीम कोर्ट में विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शो का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया। मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातें काफ लीग पर नजर रखने की बजाय पुलिस और IB को अपने बंदों के पीछे लगाए। मोनिस इलाही का मशवरा, कहा नून लीग और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी में सिर्फ 144 MPs मौजूद थे। इमरान खान पाकिस्तान के बाल ठाकरे और PTI शिवसेना बनती जा रही है। इमरान खान आज भी कानून से बालातर है। कोई इदारा जुर्रत नहीं कर सकता इमरान खान को गिरफ्तार करे या उन्हें सजा दे सके। सिंध के वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन की PTI पर कड़ी तनकीद, कहा कराची से PTI के मुंतखब MNAs और MPs अपने हलकों से गुमशुदा हैं। TV चैनल्स पर बयान देते नजर आते हैं, हल्के की आवाम को इंतखाबात के बाद से नजर ही नहीं आए। कराची की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार की PSP के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। अनीस कायम खानी और दीगर रहनुमा भी मौजूद। कराची के मसाइल हल करने के लिए इंतखाबात के बाद मुस्बत फैसला करेंगे, फारूक सत्तार की गुफ्तगू। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, पाक आर्मी और रेंजर्स अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए। 24 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में 40,000 एहलकार ड्यूटी देंगे। रुपए की क्रैश लैंडिंग, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। डॉलर 3 रुपए 1 पैसा महंगा, नई कीमत 226 रुपए हो गई। बैरूनी कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा। कारोबार के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मनफी रुझान देखने में आया, बाद में तेजी आ गई। कारोबार के इख्तिताम तक 100 इंडेक्स में 70 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। आलमी तारों से डॉलर मिलने के बाद रुपया मुस्तहकम हो जाएगा। IMF से मुआहिदा हो गया, बस रस्मी कार्रवाई बाकी है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसा देगा। डॉलर की कीमतें सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में बढ़ रही हैं। इंपोर्टेड कार्स नहीं खरीदेंगे। मुआशी चैलेंज से कैसे निपटा जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुआशी टीम और मईशत से मुतालिक आला हुकाम शरीक होंगे। डॉलर की बढ़ती कीमत समेत मुख्तलिफ माली मसाइल पर गौर होगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमत में 7 रुपए 91 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। हुकूमत का जुलाई, अगस्त और अक्टूबर के लिए बिजली मरहलावार बढ़ाने का मंसूबा। सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इमरान खान के दौर में कर्जों और गुर्बत की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून 2018 में मुआशी शरह नमूद 6% पर छोड़कर गई। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में तहरीक इंसाफ के 13 रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 5 अगस्त तक तौसी। अदालत का मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। नैब सबका एहतसाब करता है, नैब का भी एहतसाब होगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान की गुफ्तगू।
पीएसी के रूबरू डीजी नायब शहजाद सलीम ने तैयबा गुल के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बोले मुल्क में खवातीन से ज्यादा मर्द हरासगी का शिकार हैं। तैयबा गुल हरासगी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तैयबा गुल की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तमाम सबूत मौजूद हैं, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगी। मुतासरा खातून की गुफ्तगू। खातून की हरासगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मीडिया के जरिए बताएं कि मर्दों की हरासगी भी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त मुल्क के अंदर निज़ाम उल्टा हो गया है, मर्दों की ज्यादा हरासगी हो रही है बनिस्बत औरतों के। सिर्फ खातून की ही नहीं, मर्द की भी हरासगी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त मुल्क के अंदर निजाम उल्टा हो गया है, मर्दों की हरासगी ज्यादा हो रही है। मर्द इस वक्त मुल्क में ज्यादा मजलूम हैं। डीजी नायब शहजाद सलीम मीडिया से गुफ्तगू में फट पड़े, तैयबा गुल पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से, तो कारोबार तबाह हो गए हैं। ठीक है, मामला बहुत ज़्यादा लाइफ के लोगों के ना ख़राब हो गए हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, 7 ਤੋਂ 8 घंटे जा रही लोड शेडिंग। और असी काम तो जाइदा है, फैक्ट्री वाले कहते जी बिजली कोई नहीं है तो घर जाओ अपने। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 7130 मेगावाट से तजावुज कर गया। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। शहरी सरापा एहतजाज। बाज़ इलाकों में तो बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। पाकिस्तान में कोरोना से आज मजीद 7 मरीज जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान 592 अफराद में वायरस की तस्दीक। नए मरीजों की शरह 2.78% हो गई। 174 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची में उसातिज़ा का एहतजाज जारी। प्राइमरी स्कूल के उसातिज़ा प्रेस क्लब के बाहर जमा। कई सालों से उन्हें तरक्कियां नहीं मिली, मुतालिबात ना माने गए तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे, उसातिज़ा की वार्निंग। मॉनसून हवाओं की नई एंट्री। आज से पीर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। हैदराबाद, लाड़काना और सखर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। पेशावर, मर्दान, फैसलाबाद और लाहौर के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। कराची में पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस के एक और रूट का आगाज। गुलशन हदीद से मलीर कैंप तक 36 किलोमीटर रूट बसेस चलेंगी। रूट के लिए 20 बसेस मुख्तस कर दी गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, एनआरटीसी मैनेजर उस्मान और दीगर ने रूट का इफ्तिताह किया। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर। चागी में तांबे और सोने के सबसे बड़े ज़खायर रेकोडिक प्रोजेक्ट पर काम का आगाज 14 अगस्त से होगा। वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजो ने गैर मुल्की कंपनी बैरिक गोल्ड के सरबराह के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जल्द मंसूबे से खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। घर से थैले लाएं, प्लास्टिक शॉपिंग बैग अब नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में हर किस्म के प्लास्टिक बैग पर पाबंदी आयद। तरमीमी बिल के तहत हर किस्म के प्लास्टिक बैग के दरामदात, खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी। और कराची में सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का 1292वां उर्स शुरू। कायम मुकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी की मज़ार पर हाजिरी, फातिह ख्वानी, उर्स की तकरीबात 3 रोज जारी रहेंगी।